तो गीता के दूसरे श्लोक में भी एक ऐसी घटना घटित हुई जो आज हर घर, हर ऑफिस और हर रिलेशनशिप में होती ही होती। जब हम डरे हुए होते हैं तो हम ये खोजने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों डर रहे हैं। वास्तव में हम ये खोजने की कोशिश करते हैं कि कोई भी आके कैसे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। तो आज हम बात करने वाले हैं गीता के दूसरे श्लोक के बारे में। गीता का दूसरा श्लोक हमें बताना चाहता है कि डर के समय में एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए और हम करते क्या हैं। आमतौर पे जब हम डरे हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी ऐसे शख्स के पास जाने की कोशिश करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके, या फिर जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। जैसे कई बार हम भगवान के पास जाते हैं, कई बार हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, कई बार हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, और कई बार कोई ऐसा पर्सन हम ढूंढते हैं जो एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। और गीता में भी एक ऐसी ही घटना घटित हुई जहाँ पर महाराज दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को अपने सामने पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए देखा तो उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। तो वो अपने रथ से उतरते हैं और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास चले जाते हैं और उनसे कुछ बात करने लगते हैं। गीता का दूसरा श्लोक हमें इतनी ही बात बताता है। तो अब इतनी बात से ये तो स्पष्ट नहीं हुआ कि हाँ, अगर कोई इंसान अपने गुरु के पास जा रहा है तो वो डरा हुआ है, पर ये स्पष्टता हमें आगे आने वाले श्लोकों में मिल जाएगी। पर अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि महाराज दुर्योधन डर के कारण अपने रथ से उतरते हैं और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे कुछ बात करने लगते हैं। और गीता हमें बताती है कि जब आप डरे हुए होते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी और से करवाते हैं, या फिर अपनी प्रॉब्लम को किसी और के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम आपने नहीं सॉल्व की, किसी और ने सॉल्व की, तो आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम तो कोई और सॉल्व कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसी को तो कुछ सीखने को मिलेगा, पर हम तो अपनी प्रॉब्लम दूसरों से सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन कैसे होगा? तो अगर वाकई में आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, आपको अपने जीवन को सुधारना है, तो परिवर्तन अपने अंदर लाना होगा। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें खुद ढूंढना होगा। अगर आप किसी चीज से डर रहे हैं तो पहले अपने भीतर आइडेंटिफाई करिए ना, कि आपके अंदर वो कौन सी कमी है जिस वजह से आपको डर लग रहा है। मान लीजिए आप कभी तैरते हुए डूबने लगते हैं और कोई आपको बचा लेता है, तो प्रॉब्लम वहां पे खत्म नहीं हुई। वहां से आपको एक सवाल मिला, और जब सवाल मिला तो फिर उसका उत्तर ढूंढिए। सवाल क्या था कि आप क्यों डूब रहे हैं, और उत्तर क्या है, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता। तो जब आप तैरना सीख लेंगे तब एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। तब एक्चुअल में आप उस योग्य बनेंगे कि दोबारा आपको पानी में उतरने से डर ना लगे। अगर आप बीमार हुए तो अपनी बीमारी का इलाज आप डॉक्टर से कराइए, ये वाजिब है। पर आपके अंदर वो बीमारी आई क्यों? आपकी इम्यूनिटी कमजोर क्यों थी? क्या आप अनहेल्दी फूड खा रहे हैं? क्या आप एक्सरसाइज करने में कमी कर रहे हैं? क्या आप अपनी हेल्थ के लिए पूरी तरह से अवेयर थे? अगर नहीं थे तो आप इलाज कराइए, लेकिन जब सही हो जाइए तो उसके बाद ध्यान रखिए कि अब दोबारा आपको बीमार नहीं होना है। तभी आपके डर का एक्चुअल सॉल्यूशन मिल पाएगा। तभी आपका डर हमेशा के लिए खत्म हो पाएगा। तो यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि आपको डर लगता है या नहीं लगता है। डर सबको लगता है, पर अगर आपको जब डर लगा उस समय आपने अपना सवाल ढूंढ लिया कि आपको डर क्यों लगा, तो आप जिंदगी में बेहतर बन पाएंगे। तो आप अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। वो होगा आपके जीवन का एक्चुअल सॉल्यूशन। तो आज से अपने डर का सामना खुद करने की कोशिश करिए, सहयोग लीजिए, पर दोबारा आपको डर ना लगे इसके लिए तैयार भी रहिए। तो यहाँ से हमने देखा कि गीता कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, ये वास्तव में हमारे मन की पुस्तक है। और इसीलिए गीता
आज भी जीवित है।